नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। खास करके ये महीना अगस्त का क्या कुछ बड़े बदलाव जो है वो लेकर आया है। अगर हम आपकी राशि की बात करते हैं, सबसे पहले तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 जो है उनकी वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि जब 29 मार्च को जैसे ही संवत बदला 2025 में, तो शनि के ट्रांजिट के साथ ही मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही आपकी 7.5 जो है वो खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी शनि वो ग्रह है जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, जो कि आपकी राशि का ही नेतृत्व करते हैं। इसीलिए हमेशा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप अपने शनि ग्रह की ऊर्जा को हमेशा बैलेंस करके रखें, हमेशा उसे अच्छा बनाए रखें। इसी के साथ इस समय के दौरान 13 जुलाई ऑनवर्ड्स शनि ग्रह जो है वो वक्रीय मूवमेंट पे भी आ गए हैं और मीन राशि में शनि ग्रह की ये जो वक्रीय मूवमेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी राशि से आपकी तीसरे भाव को प्रभावित करती है, जो कि आपके परिश्रम, हार्ड वर्क, पराक्रम का भाव माना गया है। तीसरे भाव में नेचुरली शनि की प्लेसमेंट अच्छी मानी गई है, लेकिन यहाँ पे रेट्रो मूवमेंट जो है शनि की, वो आपके कार्य में थोड़ा सा डिलेस, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष, थोड़ा सा परेशानी, ऑब्स्टिकल्स जो है उसको उत्पन्न करता है। जितनी मेहनत आप करेंगे हो सकता है कि उसका उतना पूर्ण फल जितना आप चाहते हैं उतनी जल्दी से आपको देखने को ना मिल पाए इस ट्रांजिट के दौरान। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ अच्छी रेमेडीज करनी है इस समय के दौरान, जिससे आप अपनी इस ग्रह की ऊर्जा को बेटर कर सकें। आज जो मैं आपको उपाय देने वाली हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ आपके अगस्त के महीने में ही नहीं बल्कि आपके लिए इस महीने, इस साल के दौरान जितने भी महीने शेष हैं, जितने भी महीने बचे हुए हैं, उन सभी में ही आपको अच्छा लाभ जो है, अच्छा फायदा जो है वो देगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेचुरली शनि ग्रह आपकी राशि का नेतृत्व हमेशा ही करते रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए शनि की ऊर्जा को हमेशा बेटर करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि नेचुरली अभी ये रेट्रो मूवमेंट में चल रहे हैं, वक्रीय चाल में चल रहे हैं, तो विशेष करके इस समय के दौरान रेमेडीज करने से ज्यादा लाभ जो है वो आपको देखने को मिलता है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्लेस रहने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि में है और उसके बाद में वहां से अष्टम भाव की राशि में ये ट्रांजिट कर जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं सूर्य का इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी आपकी ओर से आपकी डोमिनेंस जो है उसको बढ़ा सकता है। साथ ही यहाँ पे वक्रीय बुध जो है वो भी 11 अगस्त तक प्लेस रहने वाले हैं सप्तम भाव में, और ये नेचुरली आपके लिए कम्युनिकेशन का भाव है, ये आपके लिए नेचुरली कम्युनिकेशन का ग्रह माना गया है बुध। तो सप्तम भाव में, केंद्र भाव में सूर्य बुध की युति जब होती है तो ये सूर्य बुध आदित्य योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर इस समय के दौरान बुध की वक्रीय मूवमेंट की वजह से उतना लाभ इस योग का आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जब कम्युनिकेशन के भाव का स्वामी या कम्युनिकेशन का जो ग्रह बुध वक्रीय चाल चलता है सप्तम भाव में, तो इस समय के दौरान आपके स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी के साथ में आपका जो व्यवहार है उसमें आपको खुद स्वयं से विनम्रता लाने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए, वरना आपकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से या फिर आपकी ऐसी सोच की वजह से कि आप उन पे दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, उससे कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में तनाव और परेशानियों की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आती है। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र का भी जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपकी 7th हाउस पे ही रहने वाला है, सप्तम भाव पर ही रहने वाला है। लेकिन अगेन सूर्य और बुध की जो युति हो रही है सप्तम भाव में आपके, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको थोड़ा सा प्रभावित और परेशानी में लाता हुआ नजर आता है। अगेन राहु की प्लेसमेंट जो है गोचर अनुसार वो इस समय के दौरान आपकी राशि से द्वितीय भाव, जो कि आपकी वाणी का भाव माना गया है, और नेचुरली राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि लोगों को भ्रमित करता है, वाणी में थोड़ी सी कटुता लेकर आता है। तो इसीलिए आपके लिए और जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ इस महीने ही नहीं बल्कि इस साल में बचे हुए जितने भी महीने हैं उनमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, आप कैसे अपनी बातों को दूसरों तक प्रस्तुत करते हैं, उस पे थोड़ा सा कार्य करने की आपको खास आवश्यकता जो है वो रहने वाली है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नेचुरली अपने जीवन में अग्रेसिव है, लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति के जो
जीवन है या व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें धीरे धीरे करके ग्रहों की प्रभाव की वजह से परिवर्तन आने लग जाता है। तो हो सकता है ये आपका कोर नेचुरल ट्रेट नहीं है दूसरों से इस तरीके से बात करना, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के कारण हो सकता है कि अनजाने में ही आपसे इस तरीके की गलतियां जो है वो हो जा रही हैं। तो अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपनी वाणी को और स्पष्ट और बेहतर करने के लिए और साथ के साथ धन संबंधित परेशानियों को खत्म करने के लिए भी कुछ अच्छी रेमेडीज जो है वो आज आपको दी जाएंगी। अब ये महीना जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो क्रिएटिव यानी कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अगर दोनों ही क्षेत्रों में आपकी राशि से संबंधित, आप इस राशि से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली दिखता हुआ नजर आता है। यात्रा से आपको कुछ अच्छा लाभ मिलने के संकेत जो है वो भी बन सकते हैं इस समय के दौरान। और इस महीने में अगर आप कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ आर्थिक लाभ मिल सके, तो हो सकता है कि आर्थिक लाभ तो आपको मिल जाए लेकिन जितना आपने सोचा है शायद उतना ना मिल पाए। मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लेकिन लाभ बहुत कम। तो इसीलिए अगर कहीं महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी निवेश जो है वो आपको करना चाहिए इस महीने के दौरान। स्टूडेंट्स के लिए खास करके एजुकेशन के क्षेत्र से अभी भी जुड़े हुए हैं आप, तो इस महीने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जो है वो आपकी बढ़ती हुई नजर आती है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी भी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी चाहे आप स्कूलिंग में हो, चाहे आप कॉलेज में हो या हायर अगर आप एजुकेशन भी रिसीव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय जो है वो थोड़ा सा अपनी फोकस को और बेटर करने के लिए आपको आवश्यकता जो है वो गंभीरता से देखनी पड़ेगी। रिश्तों और परिवार के लिहाज से ये महीना जो है वो आपके लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है। संबंधों में आपकी अच्छी मिठास जो है वो बनेगी और साथ में हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य को खास प्रायोरिटी देने का प्रयास आपको इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए, वरना स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से हो सकता है कि इस महीने के दौरान आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा, एक बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिएगा, अपने खान पीन का ख्याल रखिएगा, नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिएगा, मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो मेडिटेट कीजिएगा। इस तरीके की अच्छी चीजें अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपका ये जो समय है वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम परेशान करेंगी। अब अगर आपके जीवन में कहीं पे परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपके ग्रहों की स्थितियां आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं बार बार गलत निर्णय लेने के प्रति, तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको दे सकती हैं। आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल जो है वो बांधने हैं और शनिवार को आपको ये रेमेडी करनी है। इसे बांध के आपको अपने घर के मुख्य द्वार जो है उसके पास में, या तो आप इसे उसको मुख्य द्वार पे टांग सकते हैं या मुख्य द्वार के पास में आप इसे रख सकते हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा छुपा कर। इस रेमेडी को अगर आप सैटरडे के दिन कर रहे हैं तो अगला जो शनिवार आएगा उस दिन आपको इस पोटली को खोलना है। इसमें से जो काले तिल है उसको आपको जल में प्रवाह कर देना है और ये जो काला कपड़ा आपके पास है इसको आप शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं, और अगर शनि मंदिर आपके पास नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप नहीं रख सकते हैं तो किसी वृद्ध पुरुष को आप इसको कुछ दक्षिणा समेत दान में दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो ऐसे में आपकी शनि ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो अच्छी होती है। घर में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है, कोई भी नजर दोष होता है वो समाप्त होता है। हेल्थ इश्यूज अगर किसी के जीवन में हमेशा बने रहते हैं तो घर से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। तो इस रेमेडी को आपको प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट 4 बार आप इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। और ये रेमेडी सिर्फ अगस्त के ही महीने में नहीं बल्कि बचे हुए जितने भी महीने हैं इस साल के, उन सभी महीनों में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे परिणाम जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ और आपके राशिफल के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।